नमस्कार भैया बहनों। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने अपना अध्याय 2 में क्रियापदों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसकी अगली कड़ी में पढ़ेंगे सर्वनाम पद। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम शब्द। अब आप सभी को पता है सर्वनाम किसे कहते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा ना आपने। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम काम लेते हैं। जैसे राम है, अब राम को राम नहीं कहकर हम यह कह दे कि यह, तो यह किसके लिए आएगा? राम के लिए। तो वो यह क्या है? राम के लिए सर्वनाम पद है। तो अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। देखो आपको चित्र दिख रहा है, किसका दिख रहा है? कृष्ण कन्हैया का दिख रहा है ना। देखो आप पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? एषः कृष्णः, एषः कृष्णः। अर्थ क्या होगा? यह कृष्ण है। यह कौन है? यह कृष्ण है। अब देखो हमने यहाँ पढ़ा एषः। अब एषः का तब मतलब होता है यह, लेकिन एषः केवल पुल्लिंग शब्दों के लिए आएगा। यानी पुल्लिंग शब्द उसे कहेंगे जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो, महिला का नहीं, पुरुष जाति का बोध होता हो। और यहाँ एषः क्या है? सर्वनाम पद है। तो इसी के आधार पर हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आप सभी साथ दोगे ना? शाबाश। अब देखो किसका चित्र दिख रहा है, कौन कौन बताएगा? हाँ शाबाश, किसका दिख रहा है? प्रभु श्री राम का। तो उसके लिए हम सर्वनाम पद बनाएंगे तो क्या कहेंगे? पहला देखो लिखा हुआ है एषः कः। एषः का मतलब होता है यह, कः का मतलब होता है कौन। यह दोनों आता है अपने पुल्लिंग शब्दों के लिए, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए होगा तो क नहीं आएगा, उसकी जगह पर अन्य शब्द आएगा। तो एषः कः का तात्पर्य होगा यह कौन है। अब आपको दिख रहा है चित्र, तो एषः राम, क्या उत्तर दोगे? यह राम है। तो उसके लिए हम संस्कृत में क्या कहेंगे? एषः रामः, यह राम है। अब यहाँ देखो एषः तथा कः दोनों क्या है? सर्वनाम पद है। उसी के आधार पर हम आगे और चित्र देखेंगे। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ एषः क, अर्थ क्या होगा? कौन बताएगा? हाँ, यह कौन है। अब किसका चित्र दिख रहा है? सूर्य का। तो हम क्या कहेंगे? यह सूर्य है, यही कहेंगे ना। तो यह सूर्य को हम संस्कृत में कैसे कहेंगे? एषः सूर्यः, यह सूर्य है। अब यहाँ भी देखो एषः भी पुल्लिंग शब्द है और क भी पुल्लिंग शब्द है। इन दोनों का अर्थ भी आगे लिखा हुआ है। एषः का मतलब होगा यह, क का मतलब होगा कौन। अब आगे देखते हैं, एक और चित्र आ गया आपके सामने, लिखा हुआ एषः कः, यह कौन है। चित्र किसका दिख रहा है? शाबाश, सिख गुरु गोविंद सिंह जी का दिख रहा है ना। तो एषः गोविंद सिंह, तो यह कौन है? गोविंद सिंह जी है। और उसी में भी वही का वही, एषः का अर्थ यह पुल्लिंग शब्द है, क का मतलब कौन, यह भी पुल्लिंग शब्द है। तो अब हमने इसमें पढ़ा कि एषः हमेशा पुल्लिंग के लिए आएगा जिसका अर्थ होगा यह, क हमेशा का अर्थ होगा कौन, यह भी पुल्लिंग के लिए आएगा। जब हम किसी की ओर इशारा करते हैं, करते हो ना, तो यह वह, तो यह सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। अब हमने पढ़ा तो अब सीधी बात है, हमें कक्षा कार्य गृह कार्य भी मिलेगा, हमेशा मिलता है ना। तो आज भी वैसे का वैसे गृह कार्य और कक्षा कार्य मिलेगा। तो पहला आपका कक्षा कार्य। तो कक्षा कार्य में आपको क्या करना है कि अभी हमने जो पढ़ा है ना, जिन चित्रों के आगे जो संस्कृत, अब चित्र बने तो ठीक है, नहीं बने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चित्र के आगे जो जो लिखा हुआ है वो आपको अपनी कॉपी में सुंदर सी राइटिंग में लिखना है। क्योंकि सुंदर राइटिंग में लिखेंगे तो भैया जी आएंगे, चेक करेंगे, आपको क ख भी देंगे। अगर गंदी लिखोगे तो आपको दोबारा करवाएंगे, है ना।
हाँ, अच्छे से करना। अब गृह कार्य प्रश्न, एषः। अब एषः हमने पढ़ा था, एषः पुल्लिंग शब्द है ना, तो एषः क्या आएगा आगे, पीछे आपको दिख रहा है खड़ी पाई दिख रही है, इसका मतलब ये प्रश्न तो नहीं बनेगा, तो इसका क्या होगा, देखो दूसरे में लिखा हुआ लक्ष्मण, तो यहाँ ऐसे कैसे क्या होगा, एषः रामः लिख सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, पुल्लिंग शब्द लिखना है, कोई भी लिखना। दूसरा प्रश्न लक्ष्मण आ गया, अब यहाँ क्या होगा, अब वाक्य ये बनेगा, यह लक्ष्मण है, यह के लिए क्या आएगा, याद करो अभी हमने पढ़ा है, शाबाश, एषः। तो इसी प्रकार हमारे तो तीसरा और चौथा भी है, कर लोगे। अब आते हैं अगला प्रश्न, आ में क्या है, आगे तो लिखा हुआ है कह, पीछे देखो क्या चिन्ह है, कौन बताएगा, हाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, सीधी बात है, यहाँ क्या बनता है, प्रश्न बनेगा, क का मतलब कौन, तो यहाँ क्या आएगा, अब एष तो आएगा नहीं क्योंकि ये दोनों सर्वनाम शब्द एक जगह आएंगे नहीं। अब यहाँ क्या आएगा, शब्द आएगा, कौन आएगा, कोई भी संज्ञा शब्द आएगा जो पुल्लिंग हो। जैसे दूसरा हम देखते हैं तो राजेंद्र लिखा हुआ है, अब राजेंद्र के आगे क्या लिखेंगे, क होगा, लिख दें तो क्या होगा, राजेंद्र कौन है। उसी प्रकार नीचे देव के भी आगे लिखेंगे क, तो क्या होगा, देव कौन है। और आगे जो क है उसके पीछे हम कोई भी संज्ञा शब्द पुल्लिंग लगा देंगे। तो ये हमने किया। अब इसको आपको याद करना है, अपनी अभ्यास कॉपी में लिखना है और अच्छे से घर बैठ के पढ़ाई करना है। धन्यवाद।